शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज की मुरली मंथन से पूर्व यश जी को आग्रह कर रहे हैं कि वो एक मधुर गीत हम सबको सुनाएं। ओम शांति। प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। मानव जीवन में जैसे सत्कर्म का ज्ञान जरूरी है, हर कर्म से पहले प्यारे प्रभु का वैसे ध्यान जरूरी है। अपने दिल के दामन को आनंद से भर लीजिए, आनंद से भर लीजिए। प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, अपने अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। जीवन की अनमोल घड़ियां यूं ही बीत न जाए कहीं, मायावी जंजीरें मन को आकर्षित कर पाए नहीं। दीप जलाकर ज्ञान का मन को रोशन कीजिए, मन को रोशन कीजिए। प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। ओम शांति। प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, अपनी अंतरात्मा को शांति से भर लीजिए। और इस जीवन में सत्कर्म का ज्ञान भी जरूरी है, और कर्म योगी बनकर ये जीवन जिएंगे तो जीवन आनंद से भर जाएगा। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, अब तुम पर सर्व सुख देने वाली बृहस्पति की दशा बैठी है, क्योंकि तुम्हें साक्षात परमपिता परमात्मा सदा शिव पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं। तुम्हारा विवेक अब जागृत हो गया है। पहले तुम पर राहु की दशा बैठी थी, जिससे तुम्हारी चेतना का पतन हुआ। अब तुम आत्माएं यथार्थ अव्यभिचारी भक्ति भी नहीं कर पाए तथा पथ भ्रष्ट हो गए। अब ज्ञान द्वारा हम जागृत हो गए हैं, श्रेष्ठ पथ पर
ईश्वरीय पथ पर हम आत्माएं चल रही हैं। सच्चे सेवाधारी सदैव ज्ञान दान, गुण दान, योगदान करते रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं धन दिए धन ना कुटे। वो जानते हैं दान करने से ही आत्म कल्याण होगा। उनका व्यवहार, उनके मैनर्स बहुत अच्छे होते हैं। सबसे बहुत प्रेम से, नम्रता से व्यवहार करते हैं। ऐसी आत्माएं ही उच्च पद पाती हैं। सेवाधारी आत्मा छोटी छोटी बातों में कभी उदास, मायूस नहीं होती। जैसे साकार बाप ने अपना हर कर्म यादगार बनाया, ऐसे आप सभी का हर कर्म यादगार तब बनेगा जब स्वयं को आधार मूर्त और उद्धार मूर्त समझकर चलेंगे। जो अपने को विश्व परिवर्तन के आधार मूर्त समझते हो, उनका हर कर्म ऊंचा होता है, और वृत्ति दृष्टि में जब सर्व के कल्याण की भावना रहती है तो हर कर्म श्रेष्ठ हो जाता है। ऐसे श्रेष्ठ कर्म ही यादगार बनते हैं। पतित पावन बाबा जो गाइड है, लिबरेटर है, वो कहते हैं मैं आया हूं सबको मुक्ति धाम में वापस ले जाने के लिए। उसके लिए तुम्हें इस पतित दुनिया, पुरानी दुनिया से बेहद का संन्यास करना होगा। कहीं पर भी लगाव झुकाव ना हो, अनासक्त होना होगा। तभी तुम नई दुनिया, पवित्र दुनिया में चल सकेंगे, देवों की दुनिया में चल सकेंगे। इस समय हमारी चढ़ती कला हो रही है ज्ञान और योग के द्वारा। नरक मुर्दाबाद और स्वर्ग जिंदाबाद हो रहा है। स्वर्ग में आदि सनातन देवी देवता धर्म में तुम्हें बहुत सुख मिलता है। दूसरे धर्म वालों को इतना सुख नहीं मिलता है। परमपिता परमात्मा को कहते हैं सर्वशक्तिवान। तो प्रश्न उठता है वो क्या शक्ति दिखलाते हैं? पतित पावन सदगति दाता लिबरेटर बाप आकर तुमको इतनी शक्ति देते हैं हम आत्माओं को कि जिससे हमारे सारे पाप कट जाते हैं और तुम पुण्य आत्मा बन जाते हैं। अनेक धर्मों का विनाश करा के एक सद्धर्म, एक राज्य की स्थापना करना, क्या ये शक्ति का काम नहीं है? अनेक धर्मों का विनाश और एक सद्धर्म की स्थापना, एक राज्य की स्थापना करना, क्या ये शक्ति का काम नहीं है? ये उच्च कार्य बाबा तुम बच्चों द्वारा कराते हैं। वो करण करावनहार है। तुम बच्चे जानते हो पहले हम बुद्धिहीन थे। गाया भी हुआ है अंधों की औलाद अंधे। दुर्योधन दुशासन के लिए बताया है अंधों की औलाद अंधे। ऐसे ही आज भी बहुत दुर्योधन दुशासन चारों तरफ घूम रहे, भगवान को भी ढूंढते रहते हैं, सब ठोकरें खाते रहते हैं, मिलता तो कुछ भी नहीं। बहुत मेहनत करते हैं, कोई तो परमात्मा को पाने के लिए प्राण तक त्याग देते हैं, देवताओं को राजी करने के लिए बलियां तक चढ़ाते हैं और उस बलि को महाप्रसाद समझते हैं। बाबा कहते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारी पवित्र रहते हैं, सादगी में रहते हैं, जेवर आदि नहीं पहनते हैं, परंतु तुम्हारी चाल चलन भी बहुत रायल होनी चाहिए, वाणी बहुत मधुर होनी चाहिए। जो घर में भी रहते हैं वो कब पति को, वो माँ बाप को नहीं कह सकते कि हमको अच्छे जेवर, अच्छे कपड़े लेकर दो, नहीं, क्योंकि तुम जानते हो कि अभी हम वनवा में हैं, अभी हम वनवास में हैं, अभी हम गुप्त पुरुषार्थी हैं। ये हमारा साधना काल है। ये पुराना शरीर, ये वस्त्र छोड़ हम विष्णुपुरी में जा रहे हैं। शिव बाबा हमारा पतियों का पति है, वो गुरुओं का गुरु है, सदगुरु। तभी तो सब उनको याद करते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ, आकर हमें सदगति दो। वही सदगति दाता है। भक्ति मार्ग में तो अथाह गुरु है, ज्ञान मार्ग में तो एक ही सदगुरु शिव बाबा है। उनसे तुम नदियां निकलती है। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते, लौकिक टीचर भी पढ़ाई का वर्षा देते। अब बाबा आकर कहते हैं
माम एकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। सिर पर पापों का बोझा बहुत है। बाप को याद करने से ही तुम्हारी बुद्धि गोल्डन बन जाएगी। भगवान आते ही हैं पतित साधारण तन में, फिर उनका नाम ब्रह्मा रखा है। ये सब बातें बुद्धि में रखनी है। बाप कितनी समझाने की युक्ति बताते हैं। कोई तो धारण करते हैं, कोई तो एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल देते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है किस समय हमारी किंगडम, डीटी किंगडम, दैवी स्वराज्य की स्थापना हो रही। तुम हो अब संगम युग पर। संगम का ही गायन है। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। तो परम पिता परमात्मा से इस वक्त सभी आत्माएं मिल रही हैं, जो कि बहुत काल से बिछड़े हुए थे। इसीलिए तो सिक्की लदे हैं। फिर बाबा ने कहा एक छुई मुई की बूटी होती है जो हाथ लगाने से ही मुरझा जाती। कई बच्चे भी छोटी छोटी बातों में मुरझा जाते हैं, तो वो छुई मुई बन जाते। दूसरी है संजीवनी बूटी, जो मूर्छित को भी सुरजीत कर देती है। वास्तव में बाबा आकर तुमको ज्ञान संजीवनी बूटी देते हैं कि बच्चे मन मना भाव, मध्याजी भाव, मुझे याद करो हर पल। तुम ही नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार महावीर और महावीरनिया हो। तुम ही माया पर विजय पाते हो। तुम हो इनकॉग्निटो वॉरियर्स, गुप्त योद्धा। बड़े से बड़ी हिंसा कौन सी है? काम कटारी चलाना। दूसरा नंबर है क्रोध करना, कड़वे वचन बोलना, ये भी हिंसा है। बच्चों को तो सदैव खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। श्रीमत है ही एक भगवान की, जो श्रीमत से आकर श्रेष्ठाचारी बनाता। तुम बच्चों को तो बहुत बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए, परंतु कोई देह अभिमान में आके अपना पद भ्रष्ट कर लेते। इस समय भी देह अभिमानी है। तुम्हें तो सोल कॉन्शियस बनना है। और कोई पाठशाला ऐसी नहीं हो सकती जहां के आत्माओं को बैठ के परमात्मा पढ़ाते हो। इसलिए अपने को आत्मा समझ हमें बाप को याद करना है। आज का स्लोगन है सत्यता की शक्ति को धारण करने के लिए सहनशील बनो। क्योंकि जब तक हम सहन नहीं करेंगे तब तक हम सत्यता की पावर को धारण नहीं कर सकेंगे। हमें बहुत टॉलरेंट बनना पड़ेगा, बहुत सहिष्णु होना पड़ेगा। अनेक प्रकार की बातें आएंगी, उनको फेस करना होगा। सत्यता की शक्ति वाले को वैसे भी जीवन में बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्योंकि ये झूठ की दुनिया है। इसलिए जो भी आप पर सत्यता के विरुद्ध जाएगा तो आपको फील होगा, तो वहां पर सहनशील बनना है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं फंसते बन जाओ फरिश्ते बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रस्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल बोल साचे साचे दरबार दरबार की की जय। जय। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। ओम शांति